भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। पहले अध्याय में अर्जुन टूट चुका है, धनुष नीचे रख चुका है। उसका मन भ्रम, भय और करुणा से भर गया है। अब वो केवल योद्धा नहीं रहा, वो एक शिष्य बनने के लिए तैयार है। यहीं से गीता का वास्तविक आरंभ होता है। अर्जुन कृष्ण की शरण में आता है और कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही वो क्षण है जब श्री कृष्ण मौन तोड़ते हैं। कृष्ण का पहला वाक्य ही अर्जुन को झकझोर देता है। वे कहते हैं, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। कृष्ण यहाँ कठोर हैं, क्योंकि भ्रम में डूबे व्यक्ति को पहले जगाना पड़ता है। वे बताते हैं कि ये दुर्बलता स्वर्ग भी नहीं देती और यश भी नहीं। अर्जुन जिस करुणा को धर्म समझ रहा है, वो वास्तव में कर्तव्य से पलायन है। इसके बाद कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं। यही सांख्य योग का मूल है। वे कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए किसी के मरने का शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया वो शोक नहीं करता, न किसी के मरने पर न किसी के जीने पर, क्योंकि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। ये ज्ञान अर्जुन के भय की जड़ पर प्रहार करता है। फिर कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। धर्म से भागना अधर्म है। युद्ध तुम्हारी इच्छा से नहीं आया है, ये तुम्हारे कर्तव्य के रूप में आया है। अगर तुम युद्ध से भागते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारा यश नष्ट हो जाएगा। इसके बाद कृष्ण कर्म योग की नींव रखते हैं। वे कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, तभी वो मुक्त होता है। सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखना ही योग है। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। पहले विषयों का चिंतन होता है, फिर आसक्ति, फिर इच्छा, फिर क्रोध और अंत में बुद्धि का नाश। इसलिए आत्मसंयम अत्यंत आवश्यक है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कृष्ण स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते हैं। वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है। स्थितप्रज्ञ वो है जो इच्छाओं को त्याग चुका है, जो भीतर से तृप्त है, जो न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है। वही सच्चा योगी है, वही मुक्त है। अध्याय के अंत में कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर में स्थित हो जाता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अवस्था अचानक नहीं आती, ये अभ्यास, वैराग्य और विवेक से आती है। ये पूरा अध्याय हमें सिखाता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है। अर्जुन का युद्ध से डर शरीर के कारण नहीं था, आत्मा के अज्ञान के कारण था। जब आत्मा का ज्ञान आता है, तब अपने आप भय मिट जाता है। सांख्य योग हमें ये सिखाता है कि जीवन में कर्म से भागना समाधान नहीं है। सही दृष्टि से किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यही अध्याय 2 समाप्त होता है। अर्जुन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन उसका भ्रम टूटना शुरू हो चुका है। बीज बो दिया गया है। आगे के अध्यायों में यही ज्ञान कर्म, भक्ति और ध्यान के रूप में विकसित होगा। और यही गीता का संदेश है। जब ज्ञान जागता है, तो भय अपने आप विदा हो जाता है।